एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एचसी वर्मा का चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। तो ये सवाल जो हैं, बहुत सारे सवाल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 55 प्लस क्वेश्चंस इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए सीरीज को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अब चलते हैं, सबसे बहुत देर में रटा यार, ये कर लो प्लीज, कर लो। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल कहता है आपसे कि कॉनकेव मिरर है फॉर्म्स एन इमेज 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के बारे में और इंफॉर्मेशन तो नहीं है इस लाइन में, लेकिन और पढ़ते हैं आगे। 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर हाई है। 20 सेंटीमीटर यानी इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। स्क्रीन हमारे पास है जो 5 मीटर दूर है। अब देखिए स्क्रीन 5 मीटर दूर है तो स्क्रीन यहां पे लगा सकता हूं क्या? यदि स्क्रीन आपने यहां पे लगा दी तो इमेज ही नहीं बन पाएगी, लाइट मिरर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि स्क्रीन इसके पीछे ही लगने वाली है। यदि यहां पे स्क्रीन लगाऊंगा तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज मिरर से लाइट जो है इस तरफ ही रहने वाली है, वहां लाइट पहुंचेगी नहीं। तो स्क्रीन कहीं यहां पर ही होना चाहिए। ये हमारा स्क्रीन है जी। स्क्रीन की जो दूरी है वो 5 मीटर के बराबर है। आगे कहता है ये द हाइट ऑफ द इमेज इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, और इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सारे जो डायग्राम्स हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब के रे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां पे बनती है। इमेज का नेचर ये होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ऐसा मुश्किल लग रहा हो ये टास्क, लेकिन यदि आपने ये अचीव कर लिया, 2-3 दिन इसको लगातार रटिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आसान लगने वाले हैं, जो शायद आपसे नहीं हुए हों पहली बार में। सवाल आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, देखना। तो मैं एक बात जानता हूं कि यदि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और इमेज जो है बन रही है ऑब्जेक्ट के पीछे, तो इमेज बनती है इन्वर्टेड, और इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा होता है, यानी मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। तो भाई रियल इमेज समझ गए, स्क्रीन पे आ रही है तो इसका मतलब रियल इमेज है, और रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड बनती है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है उसमें रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, क्या बोल दिया मैंने, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वो इरेक्ट होती है, राइट। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि इमेज जो है वो कुछ ऐसे बनने वाली है, इमेज उल्टी बनने वाली है, इन्वर्टेड। तो हाइट ऑफ इमेज को कहा जा सकता है -50 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं, दैट मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v/u, और इसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज -50 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +20, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस हमने माना है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। इमेज बनी है 5 मीटर दूर माइनस में, सो इसे -5 लिख सकता हूं मैं, डिवाइडेड बाय u। तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, 5 से 5 चला गया, u की वैल्यू आपको मिल जाती है किसके बराबर, -2 के बराबर। तो ऑब्जेक्ट -2 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है यहां से। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, इमेज का डिस्टेंस पता है, तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/-5 + 1/-2 इज इक्वल टू 1/f। सो ये बन जाएगा आपके पास 7/10। सो 10/7 आपको यहाँ पे मिलने वाली है फोकल लेंथ की वैल्यू। सो फोकल लेंथ इज -10/7 मीटर। मीटर में आपको मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर में लिया है, मीटर में लिया है ये सब, तो आंसर हमें मीटर में मिलेगा फोकल लेंथ का। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो 2 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th अक्टूबर से, जो कि 7th अक्टूबर से लेके 29th अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा।
6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चंस शफल कर दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक मोनोटोनस जो है वीडियो नहीं लगेगी कि यार हमें लाइन से क्वेश्चन पता है, तो आप पूरी वीडियो भी देखेंगे लास्ट तक, इसलिए किया गया है। A light rays incident normally on the face AB of right angle prism ABC mu is equals to 1.5 as shown in figure. What is the largest angle phi? ये एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है for which the light ray is totally reflected at the surface AC, जिससे लाइट इस सरफेस AC से रिफ्लेक्ट हो जाए। हम एक बात जानते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट का TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ये एंगल नहीं, मुझे फाई की वैल्यू पूछी गई है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है जिससे TIR हो। तो चलिए सवाल को करते हैं सॉल्व। इस फेस के नॉर्मल लाइट यदि जाती है तो नॉर्मल ही रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि एज इट इज चली जाएगी सीधे सीधे। इस प्लेन का मैं एक नॉर्मल बनाता हूं। ये प्लेन का मैंने नॉर्मल बनाया और एंगल मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा के बराबर है और TIR हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। और मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 है तो ये टोटल एंगल 90 होगा। ये फाई है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो मैं कह सकता हूं कि ये 90 माइनस फाई है तो ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 90 माइनस फाई के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से मुझे एक रिजल्ट मिल जाता है दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू आपको मिल जाती है 90 माइनस थीटा। तो फाई की वैल्यू मुझे मैक्सिमाइज करनी है तो मुझे राइट हैंड साइड पे रखा हुआ एक्सप्रेशन को भी मैक्सिमाइज करना होगा। और ये मैक्सिमाइज कब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो मिनिमम हो। कितनी मिनिमम वैल्यू थीटा की हम रख सकते हैं जिसे TIR हो। तो मैं कह सकता हूं कि C से जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है उससे थोड़ा सा बड़ा जो है मैं वैल्यू रख सकता हूं, जिससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी फाई की। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है लिमिटिंग केस में मैं C रख देता हूं। तो थीटा की वैल्यू आप C रख दीजिए। सो 90 माइनस C ये बन जाएगा आपके पास फाई। दोनों तरफ आप क्या ले सकते हैं कॉस ले सकते हैं, बिकॉज ये साइन C बन जाएगा। साइन C की वैल्यू मुझे पता है, तो यहां से बन जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस C साइन C, और साइन C होता है 1 अपॉन म्यू, आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाती है कॉस इनवर्स 2/3 के बराबर। तो ऐसे इस सवाल को सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है आपसे अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस r is kept on a horizontal table. Water of refractive index mu is poured into it up to a height h. Where should an object be placed so that its image is formed on itself? ऑब्जेक्ट का इमेज उसी के ऊपर बन जाए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पे ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है कहां से पूछी गई है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहां से डिस्टेंस मान लेता हूं। यहां से जो डिस्टेंस है, या फिर आप इस सरफेस से डिस्टेंस मान सकते हैं। सरफेस से डिस्टेंस है इसका x के बराबर। यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं। अब यहां से लाइट रे जो है निकलती है, लाइट रे लेट्स से मान लेता हूं एक लाइट रे ऐसे निकल के जाती है और ये रहा नॉर्मल टू द सरफेस। ये नॉर्मल है सरफेस पर और नॉर्मल से जो एंगल ये बना रही है लेट्स से आए, तो हम जानते हैं कि रेयरर यानी एयर से ये जा रही है वाटर में विच इज अ डेंसर मीडियम। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाली है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से ये बेंड होके यहां पे गिरने वाली है।
अब हम चाहते हैं कि इमेज का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, जो लाइट यहां से वापस निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगी और फिर जो पहुंचेगी वो दोबारा इस पॉइंट पर आना चाहिए। रिफ्रैक्टेड लाइट यहां पे मीट करनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि लाइट जो है वो वापस यहां पर आकर गिरे, तो वो पॉसिबल तभी है जब लाइट यहां से इस पूरे पाथ को रिट्रेस कर ले। पूरे पाथ को रिट्रेस कब कर सकती है? जब लाइट यहां से वापस इसी रास्ते वापस चली जाए, और वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब इस मिरर पर ये लाइट जो है ये नॉर्मली आकर इंसिडेंट करे। यदि ये प्लेन पर, इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पाथ को फॉलो करेगी और फिर नॉर्मल से अवे बेंड होने वाली है इस तरीके से और वापस यहीं पर पहुंच जाएगी। तो भाई ये कब हो सकता है कि लाइट इस पर नॉर्मल आगे गिरे? ये तब हो सकता है कि जब ये जो लाइट है ये आ रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही हो और इस मिरर पर आकर पड़े, तब ऐसा हो सकता है। तो मुझे करना क्या है? एक्चुअली मुझे करना ये है कि यहाँ इस रिफ्रैक्शन से जो इमेज बन रही है, रिफ्रैक्शन से जो इमेज बन रही है वो इमेज बननी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो वो मैं यहाँ पे आराम से निकाल सकता हूं कि ये जो x है, x हमारे पास है ये जो डिस्टेंस, और ये होनी चाहिए x डैश के बराबर, या कह सकता हूं इसे कह सकता हूं r माइनस h के बराबर होनी चाहिए। तो अपेरेंट जो हाइट है, अपेरेंट हाइट इज इक्वल्स टू होता है एक्चुअल हाइट इनटू म्यू हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए h अपेरेंट की जो वैल्यू है वो r माइनस h के बराबर है। ओरिजिनल जो हाइट है वो x के बराबर होनी चाहिए इस सरफेस से, इनटू म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है r माइनस h डिवाइडेड बाय म्यू। तो इस वाटर सरफेस से इतनी हाइट पर ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए जिससे उसका इमेज वापस से यहां पर बन जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है? A U-shaped wire is placed before a concave mirror having radius of curvature 20 cm as shown in figure। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 है, तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूं 10 के बराबर होने वाला है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। टोटल लेंथ बताइए इमेज का कितना होगा। तो यहां देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है पहले ये देखो, ये 10 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 10 है, सो 30 सेंटीमीटर इज टोटल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपको टोटल लेंथ बताना है इमेज का। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ये 30 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है इनको नाम दे दीजिए पहले, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसका इमेज बनेगा A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। तो पहले उनको ट्रेस करते हैं। पहले मैं इस डंडी को ट्रेस करने वाला हूं कि इसका इमेज बनेगा कहां पर। तो मैं जानता हूं कि इस पॉइंट का, पॉइंट B का जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है वो मिरर से है 30 सेंटीमीटर। सो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको इधर ले जाएगी तो बन जाएगा प्लस 1 अपॉन 30, और आपको यहां से मिल जाता है 20 60 v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा ये 20, और ये आ जाएगा 300 माइनस में, तो मिल जाएगा माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सो माइनस 15 सेंटीमीटर पर जो है इमेज बनने वाली है, किसकी? बी की इमेज बनने वाली है। तो यहां पे मैं बना देता हूं, ये है हमारे पास बी डैश। अब मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपके पास? माइनस ऑफ v विच इज माइनस 15 डिवाइडेड बाय u विच इज माइनस 30, तो आपको मिल जाएगा माइनस हाफ इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है, या और हाफ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसका आधा साइज है इमेज का। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल जाती है माइनस हाफ इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लस 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी माइनस 5 सेंटीमीटर। तो इमेज आपको मिलने वाली है कुछ इस तरीके से, माइनस 5 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब उल्टी इमेज बनी है। तो ये बी ए है, तो ये बी डैश ए डैश आपको यहाँ पे इमेज मिलेगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब भैया देखिए इस डंडी का इमेज बनाइए, कहां पर बनेगा? सी और डी कैसे कैसे दिखने वाले हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो C की जो दूरी है इस पोल से वो है कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं दैट V इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 40 और 10, सो ये 30 और 400 बाई 30, सो इट्स 40 बाई 3 माइनस 40 बाई 3 इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। सो माइनस 13 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये डिस्टेंस कितना था?
ये डिस्टेंस बताइए कितना था, ये डिस्टेंस आया था हमारे पास -15 आया था, और ये आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब जो C है वो यहां पर कहीं बन रहा है, दिस इज C डैश। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ रब कर देते हैं, थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं जिससे समझ में आए आपको। तो हम क्या निकाल चुके हैं कि जो B है उसका इमेज बन रहा है यहाँ पर B डैश, और A का जो इमेज है बन रहा है नीचे A डैश। ये जो है 5 सेंटीमीटर है, और यहां से जो डिस्टेंस है पोल से वो है 15 सेंटीमीटर। अब हमारा ये जो नया इमेज का डिस्टेंस आया है वो है 13.33, 13.33, तो 15 से तो वो कम है, तो यहां से मैं कह सकता हूं बन रहा होगा आपका C डैश, और यदि मैग्निफिकेशन में निकालूं तो आपको मिलेगा मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ V बाई U -40/3, और ये आ जाएगा -40, माइनस से माइनस गया, सो -1/3 मैग्निफिकेशन है, तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिलने वाली है -10/3, सो -3.33 आपको साइज मिलेगा इस इमेज का। तो पॉइंट जो D डैश है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 10/3 सेंटीमीटर लंबा। अब बेटा B और B डैश और C डैश के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज 40/3 एंड दिस इज 15, तो कितना आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 40/3, ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए 5/3 आपको ये मिल जाएगा, सो दिस डिस्टेंस विल बी 5/3। तो 5/3, 5 और 10/3 इनको आप जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाने वाला है, तो जोड़ दीजिए, पूरी लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है, तो 5 + 5/3 + 10/3 कितना आ जाएगा 10 5 15/3 which is 5 + 5 is 10, so 10 सेंटीमीटर will be the length of image। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, ऐसे ये इमेज बनने वाला है लाइक दिस। ठीक है, एक एंड जो है वो ज्यादा लंबा होगा और ये जो एंड है थोड़ा सा छोटा होने वाली है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है बड़ी होने वाली है। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून formed by a spherical concave mirror of focal length 7.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी हुई है मिरर की 7.6 सेंटीमीटर, और डायमीटर मून का है इतना, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज दिस मच। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया है, मून का एक्चुअल डायमीटर दिया है, फोकल लेंथ दी हुई है, हमको इमेज का डायमीटर बताना है। सवाल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ काफी बड़ा है 7.6 मीटर, ये बहुत बड़ा मिरर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फोकल लेंथ है इसका 7.6 मीटर, और या ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा दूर, अब मैं बोर्ड के बाहर तो लिख नहीं सकता, लेकिन यहां पे मैं बना सकता हूं डायग्राम एक मून का। मून जो है इस तरीके से दिख रहा होगा, और ये इसका डायमीटर जो है वो हमें दिया है 3450 किलोमीटर। अब इस वाले एंड का देखिए रे डायग्राम की कैसे लाइट रे आएगी और कैसे जाने वाली है। तो मैं मान रहा हूं कि एक लाइट रे यहां से जाके जो पोल पर आकर गिरती है, आप कोई सी भी लाइट रे ले सकते हैं, लेकिन मैं पोल वाली लाइट रे को ले रहा हूं जो पोल पर आकर गिर रही है। पोल पर आकर गिरेगी लाइट रे और लेट्स से एंगल बनाती है थीटा के बराबर, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या होगी, ये थीटा एंगल बनाते हुए ही वापस जाएगी। और मैं जानता हूं कि बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इमेज फोकल प्लेन में बनने वाली है। इमेज जो है वो फोकल प्लेन में बनेगी, तो यहां से जो फोकस के बराबर जो डिस्टेंस है, वहां पर ही इमेज बनने वाली है। ये फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस है, ये फोकल प्लेन है, यहां पर ही इमेज बनने वाली है कुछ इस तरीके से। ये इमेज आपको मिल जाएगी मून की, इसका इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा, और इसका इमेज यहां पर बन जाता है। तो हमें इसका डायमीटर बताना है कितना होगा, तो आप ये डायमीटर आपको निकालना है। ये डिस्टेंस आपको पता है फोकस के बराबर है, और ये डिस्टेंस आपको पता है अर्थ के और मून के बीच में, और ये डायमीटर आपको पता है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे, तो एक ट्राइंगल है ये और दूसरा ट्राइंगल है ये। इन दोनों ट्राइंगल्स में या तो आप tan थीटा बराबर tan थीटा कर दीजिए, या फिर आप जो this upon this is equals to this upon this कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 3450 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है, कितना है डिस्टेंस ये 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर इज इक्वल टू
इसका tan थीटा में लिखूंगा, डायमीटर इसका लेट्स से d मान लेता हूं, और इसका डिस्टेंस है 7.6 मीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा मीटर में ही मिलेगा। 3.8 से ये चला गया 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3450 है, ये आ जाएगा आपके पास कितना 345 दूनी 90 और 690 6900 आपको ये मिलेगा मीटर, और नीचे आएगा आपके पास 10 raised to the power 5 10 raised to the power 5। ये d की वैल्यू आपको मिलने वाली है 4 5, तो 0.069 मीटर आपको डायमीटर मिल जाता है। इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 6.9 सेंटीमीटर। 6.9 सेंटीमीटर will be the diameter of this image, जो फोकल प्लेन में बन रही होगी। ठीक बात, समझ में आया? आगे सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक पार्टिकल है goes in a circle of radius 2 centimeter, a concave mirror of focal length 20 centimeter is placed with its principal axis passing through the center of the circle। तो सर्कल का जो सेंटर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, तो यहां पे मैं सेंटर बना देता हूं इस सर्कल का, जिस सर्कल में पार्टिकल घूमेगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं कह सकता हूं कि ये कॉनकेव मिरर इस तरीके से यहां पे रखा होगा। ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ हमें दिया है 20 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी जिस सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल उसके प्लेन में, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि ये प्लेन जो है सर्कुलर मोशन का वो ये होना चाहिए, यानी कि सर्कल कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। एक ऐसे मान लीजिए, या ये आपके सामने ये लेंस है मेरे सामने और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के ये, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस है, या कह सकता हूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है, और कितना रेडियस में घूम रहा है, 2 सेंटीमीटर के रेडियस में घूम रहा है, यानी कि मैक्सिमम दूरी जो इसकी हो सकती है प्रिंसिपल एक्सिस से वो 2 सेंटीमीटर हो सकती है। 2 सेंटीमीटर कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द पार्टिकल। आगे कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ द सेंटर इज 30, दिस डिस्टेंस इज 30। तो बताना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म बाय द इमेज। तो इमेज के द्वारा, जो इमेज में हमें सर्कल मिलेगा वो उसका रेडियस हमें बताना है कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि एक समय, एक इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है वो यहां पर है, एक इंस्टेंट पे मैं मान लेता हूं पार्टिकल यहां पर होगा ए, और ये हमारा सेंटर है इस सर्कल का, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो मैं इस पॉइंट का इमेज में निकालने वाला हूं कि कहां पर इसका इमेज बनेगा। तो पहले मुझे ये निकालना होगा कि ये डिस्टेंस 30 है, तो इस पॉइंट सी का इमेज कहां बनेगा, जो इमेज सर्कल है उसका सेंटर कहां होगा, मैं ये पहले निकाल रहा हूं। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/v + 1/u = 1/f। सो 1/v + 1/-30 = 1/-20। इसको इधर ले जाइए, +1/30 हो जाएगा। 30 - 20 is 10, 60, v = -60 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, -60 आपको मिल जाएगा। तो -60 का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इमेज है, एक बार दोबारा चेक कर लो भाई इसको, 30, 10 और 600 0 से -60, ठीक है। तो सेंटर मिलेगा यहां पर, C' मैं कह सकता हूं। अब देखिए बेटा, ये हाइट कितना है इस इमेज का, 2 सेंटीमीटर, तो मैं मैग्निफिकेशन कितना है हमारे पास, -v/u, इसको मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस चला गया और 30 से गया 2 बार, सो आ गया आपके पास हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जो है इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ए का इमेज बनेगा A' और ये है C'। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर है और वही उसका रेडियस होने वाला है। तो रेडियस ऑफ इमेज में कह सकता हूं कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, डबल ऑफ व्हाट इट इज इन एक्चुअल। ठीक है,